अभी हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो रहा है या नहीं है। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के रेगुलेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि बता रहा है कि जो पी क्यू आर है जो उसका प्लेस ऑफ पोयम यूएसए का है, ठीक है। मगर उसने लोन दिया है 170 करोड़ रुपए का इंडियन कंपनी को, जिसकी बुक वैल्यू 300 करोड़ रुपए है। मार्केट वैल्यू कोई काम की नहीं है, और रिपेड कर दिया वो भी कोई काम का नहीं है। तो ये 50% से ज़्यादा हो गया तो ये बन जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि बोर्ड डायरेक्टर 8 है और उसने अपॉइंट किया 3, तो 4 से ज़्यादा यार 5 करना चाहिए, तो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि जो रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है इंडियन कंपनी को टोटल 900 होता है, और 830 करोड़ जो फॉरेन कंपनी जोयल उससे मिलता है, जर्मन कंपनी से। तो 92% ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो प्राइस है वो भी जर्मन कंपनी डिसाइड करती है, तो ये हो जाएगा एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बताया गया हुआ है कि जो लोन है 53 करोड़ का दिया हुआ है, टोटल बुक वैल्यू उसकी 100 करोड़ रुपए है, तो 51% ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा। 4 है तो कितना होना चाहिए, 3 से या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अपॉइंट किया 2, तो एसोसिएट एंटरप्राइज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है कि वही जो रॉ मटेरियल है 91% है, 90% ज़्यादा होना चाहिए, मगर जो प्राइस है ये म्यूचुअली एग्रीड करते हैं, तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से। लेकिन प्राइस किसके हिसाब से होना चाहिए, जो फॉरेन कंपनी है उसके हिसाब से होना चाहिए, तो ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया हुआ है कि बताना है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविज़न लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो ट्रांसफ़र कब लगता है, जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए और एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एनआर भी होना चाहिए और एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए, तभी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे। देखो साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ है प्रोवाइडेड बाय कोई फॉरेन कंपनी, इटालियन कंपनी है, इंडियन कंपनी को किया हुआ है, जो कि 30% होल्ड करती है, ठीक है। तो एसोसिएट एंटरप्राइज है, और एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया, और नॉन रेजिडेंट के साथ किया हुआ है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद परचेस ऑफ कमोडिटी किया हुआ है ओमेगा लिमिटेड इंडियन कंपनी के सामने, ठीक है। तो ओमेगा लिमिटेड नॉन रेजिडेंट हो गया, जर्मन कंपनी, क्योंकि सब्सिडरी ना 51% ज़्यादा है, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, ठीक है। गारंटी दिया हुआ है 15% से ज़्यादा फॉरेन कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग जाएंगे। 2 यूनिट है, ये बाद में आएगा। आयुष मोटर है, इंडियन कंपनी 300 करोड़ का इनकम डिक्लेयर किया हुआ है। एडजस्टमेंट करके बताना है कि सब कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया हुआ है कि 10,000 कार जो सोल किया है रीटा लिमिटेड को, जो कि यूएस कंपनी है, और जो रीटा लिमिटेड है 30% होल्ड करती है अंकुश में, तो ये क्या बन गया, एसोसिएट एंटरप्राइज बन गया। और उसने जो प्राइस एट विच $200 कम चार्ज किया हुआ है, जो कि शिकागो ईच कार देन प्राइस चार्ज फ्रॉम शिंगो, मतलब जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उसको $200 का कम प्राइस चार्ज किया हुआ, मतलब सेल्स कम दिखाई है, तो उतनी सेल्स हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसकी सिंपल सी है। तो 200 इंटू 1000 इंटू 63 का प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। $1 = 63, तो 12.6 करोड़ रुपये से उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रॉयल्टी की इनकम बताया गया हुआ है कि रॉयल्टी का पेमेंट किया है, एक काइटो है उसको पेमेंट किया हुआ है 1 करोड़ 20 लाख रुपये का रॉयल्टी का पेमेंट किया हुआ है, जो कि सोल ओनर है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो सोल ओनर रहता है उससे हम कोई पेटेंट वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, उसके अगेंस्ट हम रॉयल्टी का पेमेंट करते तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा, ठीक है। और वही हम ये जो है काइटो ये किसी और से अनदर एंटरप्राइज से $90,000 का 90 लाख का चार्ज करता है, तो इसका मतलब 30 लाख का हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो 30 लाख से हमारी इनकम बढ़ जाएगी। $30 लाख इंटू 63 18.9 करोड़ से हमारी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि जो लोन है हमने लोन लिया हुआ है 1000 करोड़ यूरो का, इसका 10% इंटरेस्ट पे करते हैं डॉर्फ को, और जर्मन कंपनी है। ये बुक वैल्यू है 90,000 करोड़, तो 1000 इंटू 984, तो डिवाइड बाई 90,000 करोड़, तो 93% हो जाता है, जो कि 51% से ज़्यादा है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं होता तो ये प्रोविज़न आते ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि देखो 1000 इंटू 84 इसका 1% ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो 840 करोड़ ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो 840 करोड़ रुपये क्या जाएगा, इसकी इनकम बढ़ा देंगे, ठीक है। ये सब टोटल मार देंगे तो 1171.5 आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोविजन बस लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हुआ है कि जो एक्स लिमिटेड है और ज़िला लिमिटेड है, तो ज़िला लिमिटेड यूएस कंपनी है, 28% होल्ड करता है, ठीक है। 26% होल्ड कर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा, ठीक है। उसको बताया गया हुआ है कि एक्स ने 1 लाख टी शर्ट बेचा है $2 पर टी शर्ट, और वही अनरिलेटेड को $3 बेचता, तो मतलब सेल्स कम दिखाया है, तो $1 से इनकम बढ़ा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया हुआ है कि जो ज़िला लिमिटेड है उसने गारंटी दिया हुआ है इसके अगेंस्ट में, और इसने $10,000 की फ़ीस पे किया हुआ है, और वही अनरिलेटेड पार्टी से $7,000 की गारंटी फीस लेता है वो, मतलब इसे $3,000 एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 3,000 इंटू 64 1.92 लाख रुपये से उसकी बढ़ा देंगे इनकम। यहाँ पे $15,000 पे किया है कस्टमर गेन करने के लिए, और दूसरों से $10,000 करता है, तो $5,000 से इनकम बढ़ा देंगे। तो 64 1.9 3.2 लाख से इनकम बढ़ा देंगे, प्लस 1200 कर देंगे तो ये जाएगा, और इसमें जो 10A का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत यहाँ से आम सन प्राइस से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया हुआ है कि एक इंडिया एंटरप्राइज है, आई लिमिटेड है, एक इंडिया की जो क्या करती है, सेल करती है बिलेट्स होल्डिंग कंपनी यू लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी है ना 51% से ज़्यादा, हम 26% बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा, ठीक है। कितने रुपये में बेचता है, €500 में बेचता है, ठीक है। और वही वो दूसरी एंटरप्राइज वी लिमिटेड आउटसाइडर है, तो €700 में बेचता है, ठीक है। और जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उसको एफओबी में करता है, और ये वाले एंटरप्राइज को सीआईएफ में करता है। अभी मेरे हिसाब से हमको पता हुआ है कि अगर सीआईएफ रहता है तो सीआईएफ का मतलब रहता है कि जो सेलर है वो खुद बियर करेगा, और एफओबी में जो कस्टमर है वो पे करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा होल्डिंग, जो हमारा कस्टमर है वो खुद ही पे कर रहा है, ठीक है। तो मेरे जो फॉर्मूला बना हुआ है उसके हिसाब से उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। अगर सीआईएफ करता मतलब उसको फ़ायदा होता तो उसको ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा कितने, इंश्योरेंस कितने का, 200 का है, तो हम क्या करेंगे 700 उठाएंगे। कब मेथड लगाएंगे, कंट्रोलेबल कब मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो इसको 700 और क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे 200 इंश्योरेंस का, तो ₹500 एडजस्टेड प्राइस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताया गया हुआ है कि एक कंपनी है आईएनडी, इंडिया कंपनी है और यूएस की कंपनी है, ठीक है। अब ये क्या है, होल्डिंग कंपनी, ये क्या है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। अब यूएस क्या कर रही है, 50,000 कंप्यूटर बेच रही है, कितने में बेच रही है, 11,000 पर यूनिट में बेच रही है, ठीक है, इंडिया वाले को। और वही आउटसाइडर को बेचती है, सीएमआई को कितने में बेचती है, 10,000 पर यूनिट में बेचती है, प्लस 3 मंथ की वारंटी भी देती है, ठीक है। तो अगर हमको वारंटी देती तो एसोसिएट को, तो हम क्या बोलते हैं, परचेस कर रहे हैं हम, तो परचेस कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, फ़ायदा हो रहा है तो ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं देते, तो फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कितने से माइनस करेंगे, जो दिया होगा उससे माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, 10,000 को उठाएंगे, ठीक है, 10,000 को उठा लिए। अब ₹1,000 पर एनम की वारंटी है, तो 3 महीने की 250 जाएगी, तो 9750 में परचेस करना चाहिए था, 11,000 में परचेस किया हुआ है, तो काइकिल ज़्यादा अमाउंट में परचेस काइकिल ज़्यादा दिखाया हुआ है, ताकि डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन ले सके, ठीक है। तो 9750 1150 में होना चाहिए, तो ₹1,250 ज़्यादा चार्ज परचेस में दिखाया हुआ है, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,25,00,000 से ज़्यादा इसकी इनकम बढ़ा देंगे, और सेपरेट सिक्सड में रिडक्शन कोई भी अलाउड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया हुआ है कि सबसे पहले एक अर्थ प्राइवेट लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है, ये क्या कर रही है, सन पीटी लिमिटेड जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज है, बताया गया क्वेश्चन में, सिंगापुर कंपनी है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, ठीक है। ये परचेज कर रहा है इससे, ठीक है। और एक कंपनी है ओशियाना जो कि आउटसाइडर है, ये इससे ये परचेज करता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये जो परचेस करता है ये भी सेल कर देता है, एसोसिएट एंटरप्राइज जो वो सेल कर देता है, और आउटसाइडर जो परचेस करता है उसको भी सेल कर देता है। कितने में सेल करता है, इसको 20 करोड़ में सेल करता है, इसको 15 करोड़ में सेल करता है, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट सेल में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15% है, और इसका 20% है, ठीक है। उसके बाद ये जो वारंटी देता है, ये 6 महीने की वारंटी देता है, ये 1 साल की वारंटी देता है, ठीक है। और इसमें एक बात और बताया गया हुआ है कि जो सन लिमिटेड है इसकी ब्रांड वैल्यू है, तो 1% ऑफ सेल प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखो वारंटी के हिसाब से देखा जाए, तो वारंटी देखो क्या क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, वारंटी कम दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, क्या हो रहा है इसको, अगर देखो नॉर्मली अगर हमने पहले हमने क्या किया था, जो वारंटी ज़्यादा है, वारंटी ये दे रहा है ये नहीं दे रहा है, तो ये दे रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर वही वारंटी के हिसाब से हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर एसोसिएट एंटरप्राइज दे रहा है सामने वाले को, ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा पढ़ पे समझ में आ रहा है कि जो 6 मंथ की वारंटी सन दे रहा है, और यहाँ पे ओशियाना दे रहा है 1 ईयर की वारंटी, ठीक है।
तो अगर नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर ये इसको वारंटी दे रहा है 6 महीने की, ये इसको दे रहा है 1 साल की, तो उसको नुकसान है तो माइनस कर देंगे, ऐसा नॉर्मल लॉजिक लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लेकिन ऐसा भी समझो कि बाय भी बोला, ये भी इसको दे रहा है तो भी वैसी लॉजिक लगा के सेम प्रोविजन में अप्लाई हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखा जाए नॉर्मली कि 6 मंथ की वारंटी दे रहा है ये, समझो ये इसको 6 मंथ की वारंटी देता है, ये इसको 1 साल की वारंटी दे रहा है, तो इसको 6 महीने कम कम दे रहा है तो नुकसान है। अगर इसको 6 महीने का ज़्यादा देता तो फ़ायदा होता तो प्लस कर देते, ठीक है। और अगर लॉजिक था, क्या लॉजिक था पता नहीं, कि ये 6 महीने की वारंटी कम दे रहा है, ठीक है, तो हम इसे कम प्राइस चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1% ऑफ सेल प्राइस है तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 20 करोड़ चार्ज कर रहा है, ये 20 करोड़ चार्ज इसको बेच रहे हैं, और ये अर्थ लिमिट कितने में बेच रहा है, 15 करोड़ रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो जो पढ़े हैं हमने कि रीसेल प्राइस मेथड से करना है, हमको यहाँ बताया गया हुआ है कि हमें रीसेल प्राइस मेथड से करना है, ठीक है। अब रीसेल प्राइस मेथड क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो मार्जिन है वो माइनस करते हैं रीसेल प्राइस टू आउटसाइडर ऑफ आइटम परचेज फ्रॉम हाउसिंग एंटरप्राइज। तो हमने परचेस किए थे हाउसिंग एंटरप्राइज से और सेल कर दिए, कितने में सेल करे, 20 करोड़ में सेल कर दिए। तो 20 करोड़ में से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट 15% इसको करते हैं, 20% लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 15% तो घपला है, 20% सही होगा। तो 20 करोड़ में से 20% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 60 लाख। और 1 करोड़ 60 लाख में वारंटी के कितने कर देंगे, 6 महीने की। 22% ऑफ सेल प्राइस बताया था यहाँ पे, ठीक है। 2% ऑन वारंटी कितना है, 2% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे 1% ऑफ सेल प्राइस, 2% कितना होता है, 2% 40 लाख, 40 लाख का आधा होता है 6 महीने की, 20 लाख 20 के कितना माइनस कर देंगे, और ब्रांड वैल्यू 20 लाख रुपये ऐड कर देंगे, तो 16 करोड़ की आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगी, ठीक है। वो जो वारंटी का लॉजिक है उसका बस ये बताया गया हुआ है कि वारंटी कम दे रहा है तो हम उससे कम पेमेंट करेंगे, इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो उस हिसाब से चलेंगे जो फॉर्मूला है उस हिसाब से भी सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया हुआ है कि एलेमन इंडिया की कंपनी है और एबीसी कनाडा की कंपनी है, ठीक है। एलेमन क्या कर रही है, सेल कर रही है 120 आवर इंटू 1800 पर आवर के हिसाब से 2,16,000 रुपये का सॉफ्टवेयर का बुक जो बनाया वो सेल कर रहा है, ठीक है। उसकी कॉस्ट आई है 2,25,000 रुपये की, ठीक है। वही वो दूसरी इंडिया कंपनी है, आउटसाइडर कंपनी है XYZ, उसको सेल कर रहा है 2800 रुपये में। ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ 50% ऑन इट्स कॉस्ट बताया गया, 50% ऑन इट कॉस्ट, ठीक है। अब 2800 बताया गया हुआ है तो कप मेथड भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया हुआ है कि यहाँ पे कॉस्ट प्लस मेथड लगाना है, कप मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। तो कप मेथड मतलब होता है कि जो कॉस्ट है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, एडजस्ट करने के बाद तो बच आ जाएगा कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बताया गया 50%, इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको। तो कॉस्ट कितनी है, 2,25,000 रुपये, तो 50%। अब क्या बताया गया, देखो सबसे पहले बताया गया हुआ कि जो एलेमन है ये कर रही, ये टेक्नोलॉजी हैज़ लिमिटेड ड्राइव टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम एबीसी, मतलब ये इसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट देता है, मगर एबीसी जो XYZ है, XYZ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, हम सपोर्ट इससे मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे प्राइस कम चार्ज करेंगे, ये मैंने पढ़ा हुआ है वहाँ पे भी। तो क्या करेंगे, 50 का 18% 9% माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लार्ज वॉल्यूम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है 10% का, तो 50 और 10% 5% का माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ है कि जो रेंडरिंग, इन केस ऑफ रेंडरिंग XYZ लिमिट नीदर कोई भी जो XYZ है एबीसी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, एलेमन, लेकिन XYZ के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो उत्ते क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमने पढ़ा हुआ है। तो 50 का 12% माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो एलेमन है वो इसको क्रेडिट पीरियड दे रहा है 1 महीने का, और उसको नहीं दे रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1% का, 50 का 2% 1% ऐड कर देंगे, 31% का ऐड करना है, 2,25,000 31% ऐड करेंगे, इतना इतना आना चाहिए, 2,16,000 रुपये चार्ज कर रहे, इतने रुपये से इनकम बढ़ा देंगे, 78,750 की इनकम बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है, पिछले बार ऐसे सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्लस मेथड में करना है। तो यहाँ पे कितने में सेल किया है, इंडिया कंपनी, नैनो कंपनी, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, अदर आउटसाइडर है मोदी, सेल कर रहा है 31,20,000 रुपये में, कॉस्ट कर रहा है 20 लाख रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 60% बताया गया हुआ है, 60% में हमें एडजस्टमेंट करना है, टेक्निकल नो हाउ है तो माइनस करेंगे। भी यहाँ पे बताया गया ग्रॉस प्रॉफिट 60%, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम सेल मानेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उस पर 8.5 ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस करेंगे 8.4%, ठीक है। कैसा है, 60 का 14%, 60 का 8%, ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 90, ये हमें क्या कर रहा है, क्रेडिट दे रहे हैं, हमें वो क्रेडिट दे रहा है, फ़ायदा कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे 22% नॉर्मल बिलिंग रेट यानी 2%, तो 2% ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 48.8%। लेकिन इसमें कॉस्ट में 48.8% ऐड नहीं करेंगे तो 48% इतना, तो 51.2 जाएगा, तो 20 लाख इंटू 100 डिवाइड 51.2 इतना हो जाएगा, उसमें 31,20,000 दिखाया हुआ है, तो इतने से इसकी इनकम बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो LDR में मार्क करेंगे इसको। देखो इसमें कंपनी अमर इंडिया, अमर है, ये कह रही है, इसकी एक सब्सिडरी है अमर
यू ABC US, ये क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको $85,000 पर मंथ का बिलिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस्ट प्लस मेथड के बारे में बताया गया, तो ये कर रहा है बिलिंग कर रहा है $85,000 पर मंथ का, ठीक है। अभी कैसे बिलिंग कर रहा है, 9 घंटे पर डे काम करता है वो, 15 दिन के हिसाब से बिलिंग करता है एक महीने के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये क्या कर रहा है, ऐसे कि जो आउटसाइडर है उसको भी बिलिंग कर रहा है $70,000 पर मंथ। क्या कर रहा है, $70,000 पर मंथ, और 8 घंटे पर डे काम करता है 15 दिन के साथ, ठीक है। और उसके साथ में ये इसको वारंटी भी दे रहा है, ठीक है। अभी आते हैं इसको जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट भी हो रही है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो रही है। तो डायरेक्ट कॉस्ट $100 पर आवर और इनडायरेक्ट कॉस्ट $200 पर आवर के हिसाब से हो रही है, ठीक है। अभी बस यहाँ पे बताया, ये सब तो मैंने बता दिया, बस यहाँ पर एक बात तो बताई गई हुई है कि जो ABC इसने क्या किया, $1,00,000 का लोन दिया हुआ है जिसके अगेंस्ट वो 3% का चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, हवास बता दिया। अभी यहाँ पे बताया गया हुआ है कि जो वारंटी है बस प्रोवाइडेड टू, किसको, ऐसे क्यों को प्रोवाइड करवा रहे हैं 2 साल की। बाकी जो कॉस्ट ऑफ वारंटी है इस कैलकुलेट 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड, याद रखना कॉस्ट इनकर्ड बताए, कॉस्ट ऑफ वारंटी नाइदर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इस नाइदर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा बोला गया हुआ है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो क्या बोला गया हुआ है कि ऐसे क्यों को प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसको नहीं करवा रहे तो हमें नुकसान हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नॉर्मल के हिसाब से माइनस करते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे कैसा करेंगे, कॉस्ट प्लस मेथड में क्या करते हैं, कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के बाद जो हमारे को इसने जो सेल किया हुआ है, ये 100 इसके हिसाब से जो सेल किया हुआ है ABC के हिसाब से, उसकी कॉस्ट निकालते, कॉस्ट में प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को एडजस्टमेंट करते, उसको ऐड कर देते। मगर यहाँ पे क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो इसको सेल किया हुआ है, जो उसको इसको जो सेल किया हुआ है कॉस्टिंग दिया हुआ है, तो उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो देखो $100, $200, 8 और 15 के हिसाब से कॉस्ट निकाल लेंगे, ₹36,000 की सेल किया ₹70,000 में, ठीक है। तो कितना आ गया, हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हम कॉस्ट निकाल लेंगे ना, क्योंकि कॉस्ट निकालने में हमारा फायदा डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो 34,000 डिवाइड बाई ₹36,000, 94.44 की कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। तो कॉस्ट आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है कि 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बोल दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि वारंटी को भी यहीं पर ही डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड, तो इसी में एडजस्टमेंट कर दिया। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना, ₹12,000, तो ₹12,000 में 1% क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट में ऐड करेंगे तो अपने आप जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो किया जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे 120 के 12,000 का 120 की कर देंगे वारंटी, ₹36,000 में 120 ऐड कर देंगे, 36 120 ये जाएगा कॉस्ट आएगा, सेल कर रहे ₹70,000 में, तो मार्जिन कितना जाएगा, सेल माइनस कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई 36, ग्रॉस प्रॉफिट 880 डिवाइड बाई 36120, तो 93.80 का हमारा क्या जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर वारंटी, ठीक है। तो देखो 94 में से 93 में आगे, मतलब वारंटी कम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐड किया है दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में परसेंटेज में कम किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्लस वारंटी निकालेंगे। तो देखो 100 इंटू 200, 9 और 15 के हिसाब से निकाल लेंगे, 100 200 9 15 के हिसाब से कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट जो सेल किया है अमर के थ्रू, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकाल लिए। अभी क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या बोला गया हुआ है, देखो 93.8 ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है कि जो लोन दिया है 3% का, वो पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, हम क्या मंथली निकाल रहे हैं, तो $250 की कॉस्ट आ रही है, किस कॉस्ट आ रही है, जिसको लोन दिया हमारे की कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट भी इसका पार्ट बन जाएगा, तो $250 इसमें ऐड कर देंगे। तो 40,500 में ₹250 ऐड कर दिए, $250 ऐड कर देंगे, तो 40,750 आएगा, इसमें 93 ऐड कर देंगे, तो 78,974 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, तो इंडियन रुपीज़ में जाएगा आर्म्स एंड प्राइस, और $85,000 दिखा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो इसके लिए कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया हुआ है कि ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड करना पड़ता है, मतलब जो कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो सामने वाले का तो आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि एंडेस एक इंडिया कंपनी है, उसकी USA की एसोसिएट एंटरप्राइज है, इसको सेल करता है 90.75 पर मैन आवर, ठीक है, और कॉस्ट आती है 75 पर मैन आवर, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 21% का आता है। और सेम गामा लिमिटेड है, वो अदर एंटरप्राइज को बेचती है जो मलेशिया में है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% आता है। कैसे, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसका कॉस्ट निकालो तो कॉस्ट में कितना आ जाएगा, कॉस्ट में ये आ जाएगा 25%, ये 21%, तो ये कम चार्ज करता है। तो इसका हम निकालेंगे कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 50,000 इंटू 75,
है ना, 50,000 इंटू 75 और कन्वर्ट करेंगे 45 से, तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी, प्लस 25 प्रॉफिट कर देंगे, सेल आ जाएगा। तो 2109 37,500 का इतने में होना चाहिए। अब उसने किया कितने में है, 50,000 इंटू 45 में किया, इंटू 45 कन्वर्ट किया और 90.75 में बेचा हुआ है उसने, तो इतने से 6750 की उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ख़त्म कहानी।